हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 डेप्रिसिएशन का टी एस ग्रवाल में। ये क्वेश्चन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, तो इसलिए ये स्टार्ट कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहला हमने समझा था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन क्या होता था कि हर साल सेम लगता था। लेकिन इस बार क्या होगा कि डेप्रिसिएशन सेम नहीं लगेगा, हर साल बदलता रहेगा। रिटर्न डाउन का मतलब है कि जो बैलेंस होगा, मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू पे लगता है, कहने का मतलब होता है। बुक वैल्यू भी बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें आपको दिखा हुआ है कि मशीनरी खरीदी बाबू ने, उसके बाद अक्टूबर 20 को एक और खरीदी, फिर अक्टूबर 2021 को बेच दी गई। डेप्रिसिएशन 10% लगाना लिखेगा, वो रिटर्न ऑफ एवरी ईयर लिखा हुआ है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये लिख दिया ना। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही बोलते हैं, तो इसका मतलब आपको दूसरा मेथड लगाना है। और मशीनरी अकाउंट बनाना है 2021 और 22 का। देखिए, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट ऐसे बनाना है आपने, फॉर्मेट आपको पता ही है पहले से, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो मशीन खरीदने की एंट्री करते हैं, तो मशीन खरीदने की एंट्री पहले तो डेट देख लेते हैं कब खरीदी है। 1 अप्रैल 2020, तो लिखते हैं यहाँ पर 2020 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मशीन खरीदी है इन्होंने 6,000 रुपये की मशीन खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 6,000 रुपये। अब वो कह रहा था कि अक्टूबर में 2020 में एक और मशीन खरीदी थी 5,000 रुपये की। अब मुझे बताओ अक्टूबर 2020 कहाँ पर आएगा, किस साल आता है। ये साल 1 अप्रैल स्टार्ट हो गए, 2021 31 मार्च तक चलेगा। तो अक्टूबर 1 2020 इसी साल ही तो आएगा। अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा, ये तो अक्टूबर बीच में नहीं आएगा। तो अक्टूबर 1 को एक और लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, एक और मशीन खरीदी है वगैरह 5,000 रुपये की। अब ये भी टू कैश है तो ये भी टू कैश है, तो समझ नहीं आएगा कौन सी मशीन पहले खरीदी थी कौन सी मशीन बाद में खरीदी थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड नाम दे देंगे कि इसका फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट नाम दे दिया, इसका सेकंड नाम दे दिया, ताकि जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे या बैलेंस निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बैलेंस कौन सी मशीन का है या ये डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन पे लगा रहे हैं। अब लगता है डेप्रिसिएशन 2021 की मार्च 31 को लगेगा डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग। तो फर्स्ट देखो 6,000 रुपये का 10% पर एनम लगाना है, तो 6,000 रुपये का 10% लगा देते हैं 600 रुपये। ये 5,000 रुपये की है, 5,000 रुपये खरीदी, 5,000 का 10% लगना है 500 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में पर एनम लिखा था, पर एनम जब आ गया तो उसका मतलब पर एनम 10% जब हम निकालोगे तो पूरे साल का निकलेगा। तो अगर आपने 10% इसका निकाला, 500 रुपये जो आएगा वो पूरे साल का होता है। बट मैंने पूरे साल यूज़ करी नहीं, अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक तो 6 महीने आते हैं। तो 500 रुपये को 6 महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो 6/12 कर देंगे, यानी कि 250 रुपये, आधा भी कर सकते थे। तो ये लगेगा, तो टोटल लग गया 850 रुपये। फिर निकालते हैं बैलेंस, तो यहाँ निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट और सेकंड, इसलिए फर्स्ट और सेकंड लिखा है ताकि बैलेंस कैरी डाउन दोनों को अलग अलग निकाल सको। वरना क्या होगा कि एक ही बारे में टोटल लिख दोगे आप, आपको पता ही नहीं होगा कि पहली मशीन का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो 6,000 रुपये पे 600 रुपये का डेबिशन लगा, तो कितना बच गया उसका बैलेंस, 6,000 माइनस 600, 5,400। 5,000 रुपये में 250 रुपये का डेबिशन लगा, तो कितना बच गया बैलेंस, 4,750। तो इसका टोटल करूँगा तो आ जाएगा आपके सामने 9,150। तो इसका टोटल करेंगे, टोटल 11,000 रुपये आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर भी 11,000 ही आएगा, समझ गए। सॉरी 11,000 नहीं, 10,000 आएगा, 10 नहीं आएगा तो 11,000 नहीं, मतलब यहाँ पर 10,150 है। फिर इसको ब्रॉड डाउन करते हैं, 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो ये आपका 5,400 रुपये था,
ये 4750 था, ये टोटल आएगा 10,150। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कह रहा था। वो कह रहा है कि अक्टूबर 1, 2021 को मशीन बेच दी गई जो 2020 में खरीदी थी, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी 6,000 रुपये की, उसको 4,000 में बेच दिया गया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अक्टूबर देखो इसी साल आएगा, अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा साल ये, तो अक्टूबर बीच में आएगा। बेची है ना, बेचने की एंट्री होती है इस साइड पे, क्योंकि बेची है तो क्या होता है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ लिखिए 2021 किस डेट को बेची है, अक्टूबर 1 को। तो जब बेचते हैं तो पैसा आता है, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट या फिर बाय बैंक अकाउंट। सेल करी है, और कितने की सेल करी है, आप वो क्वेश्चन में कह रहा था कि 4,000 रुपये की बेची, यानी कि 4,000 रुपये पैसा आया होगा। अब ये नहीं पता कि लॉस में बेची है या प्रॉफिट में बेची है, उसके लिए क्या करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि ये निकाल सके कि भाई लॉस या प्रॉफिट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो मशीन को बेच के जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मशीन थी कितने की जब वो खरीदी थी। 6,000 रुपये की मशीन थी। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है ना कि ये मशीन की वैल्यू अप्रैल 2021 में कितनी हो चुकी है, जो ये वाली पहली वाली मशीन की वैल्यू 5400 रुपये। इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू हमें 2021 तक तो पता है मशीन की कितनी है, यानी कि बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021 और फर्स्ट मशीन, जो पहली मशीन खरीदी थी, उसकी बुक वैल्यू मेरे को पहले से पता है 5400 रुपये है, वो पहले से पता है मुझे। ठीक है, अब हुआ क्या, अक्टूबर में भेज दी गई, तो मुझे जो बुक वैल्यू चाहिए अक्टूबर तक चाहिए, क्योंकि जिस डेट को बेची गई है उस डेट तक मुझे बुक वैल्यू चाहिए, ताकि मैं ये निकाल सकूँ कि भाई मेरे को लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जब उस डेट पर पता चल जाएगा कि वैल्यू कितनी है, तब मैं 4,000 में देखूंगा कि 4,000 की बेची है तो नुकसान कितना हुआ होगा। तो मेरे को तो 1 अप्रैल 2021 का पता है, लेकिन अक्टूबर तक निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, अक्टूबर तक के का जो डेप्रिसिएशन बन रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अब ये देखना पड़ेगा कितने महीने का बन रहा है। तो अगर 1 अप्रैल 2021 से अक्टूबर 1, 2021 तक देखें, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं गिरना क्योंकि अक्टूबर में तो बेच दी गई है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने बन रहे हैं, 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर 1 को तो बेच दी गई है। तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का अगर माइनस कर दूँ तो काम होगा। लेकिन अब यहीं पे ही रिटन डाउन वैल्यू मेथड की खासियत आएगी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले क्या होता था, हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे इस तरीके से कि भाई 600 रुपये का डेप्रिसिएशन लगता था स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो 600 का में हम क्या कर देते थे, आधा कर देते थे, कि जितना कॉस्ट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन होता था उसके ऊपर हम हर साल लगाते थे। तो हम सोचते थे कि भाई 600 रुपये का इस साल भी लगेगा तो 6 महीने का निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि हमें लगाना है कि जितनी वैल्यू बच गई है, जो बुक वैल्यू है, उसके ऊपर लगाना है। कितनी बुक वैल्यू पड़ी आपके पास, 5400। तो 5400 के ऊपर लगाना है डेप्रिसिएशन, ना कि 6,000 रुपये पे। हर साल जितनी बुक वैल्यू होती रहेगी मशीन की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि जितने की कॉस्ट वैल्यू थी। स्ट्रेट लाइन मेथड के मतलब यही होता था। हम क्या करेंगे, अब जो 5400 रुपये बुक वैल्यू है उसके ऊपर 10% लगाना है। 10% 5400 होगा, लेकिन 10% लगा होगा तो पूरे साल का आएगा, पर एनम था। तो हमें इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना है, तो 6/12 कर देंगे। तो 5400 का 10% 540 होता है, लेकिन 6 महीने का हो जाएगा 270 रुपये। तो वो माइनस करूँगा मैं, तो वो आ जाएगा 5130। ये है बुक वैल्यू अक्टूबर 1 की। तो बुक वैल्यू एज ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर 2021 ये चाहिए थी। इसमें से अब मैं अगर सेल वैल्यू माइनस कर दूंगा कि जितने की बेची, तो समझ में आ जाएगा कि लॉस हुआ ही प्रॉफिट हुआ।
तो हमें पता है कि लो अब 4000 की बेची है। तो देखो 5130 की मशीन 4000 में बेच रहा हूँ, तो भैया ऑब्वियस ही बात है नुकसान हो रहा है मुझे, हो रहा है ना नुकसान। कितने का नुकसान हो रहा है? 1130 का, ठीक है, 1130 का। तो यही है लॉस, यही निकाला हमने वर्किंग नोट से, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। समझ गए? अब लॉस को भी हम यही दिखाते हैं मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि देखो जितने की मशीन बेची गई है ना, वो सारी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए मशीनरी अकाउंट में। टोटल वैल्यू जो इस डेट को बुक वैल्यू थी, यानी कि ये 5400 रुपये टोटल बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पहली मशीन बेची है ना, तो पहली मशीन 5400 की थी। 5400 का 5400 रुपये पूरा यहाँ पर टोटल आना चाहिए। वो कैसे आएगा? सबसे पहले लॉस देखते हैं यहाँ पर कितना हुआ। जितना पैसा पहले मिला वो 4000 पे लिख दिया, जो नहीं मिल पाया वो लॉस था, तो यहाँ लिखिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को। जितना पैसा 5400 में मिल गया वो तो मैंने कैश अकाउंट में डाल दिया, जो नहीं मिल पाया 1130 पे वो यहाँ लिख दिया। और जितना डेप्रिसिएशन लगा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वो भी लिखना पड़ेगा, कि जो नुकसान हो गया मशीन पे, जो मशीन की वैल्यू डाउन होगी, तो यहाँ लिखिए बाय डेप्रिसिएशन को, क्योंकि वो तो ना तो पैसा मिला है ना लॉस है मेरा, वो डेप्रिसिएशन है। तो जो आपने यहाँ पर माइनस किया था डेप्रिसिएशन 270 पे, वो यहाँ पर दिखाना है। अब आप देखोगे इसकी वैल्यू टोटल मिला के 5400 ही आएगी। समझ गए? ये चीज़ करनी होती है। बस हो गया। अब आपको क्या करना है, जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है अगले साल। अगले साल की कब लगता है? 2022 की मार्च 31 को लगता है। तो जो बच गई है मशीन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यानी कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीन पे 47। अब देखो पहले क्या होता था, जो सेकंड मशीन जितने की थी उसके ऊपर 10% लगता था, यानी कि 5000 पे 10% 500 रुपये लगता था। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था ना, स्टेट लाइन मेथड। इस बार क्या होता है कि इस बार क्या होगा कि 5000 पे 10% नहीं लगेगा, जो वैल्यू उसकी इस डेट को है, बुक वैल्यू है अप्रैल 2021 को, उस पे 5 उसके ऊपर 10% लगेगा, यानी कि 4750 पे लगेगा। पहले क्या होता था कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता था, अब क्या होगा, जितनी बुक वैल्यू पड़ी हुई है अप्रैल 1 2021 को साल की स्टार्टिंग में, उसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। तो 4750 का 10% लगेगा 475। जी हाँ। अब निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन, तो यानी कि बाय बैलेंस कैरी डाउन। और देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन जो निकलेगा वो बेसिकली सेकंड मशीन का ही निकलेगा, क्योंकि पहली तो बिक गई थी। तो 4750 में से सिर्फ आप 475 माइनस कर दोगे तो सीधा आ जाएगा। ऐसा ना करना कि पहले टोटल कर रहे हो फिर सारा माइनस करोगे, नहीं। आपको ऑलरेडी पता है कि 5400 का 5400 तो यहाँ बिक गए थे। 4750 की मशीन बची हुई है, उसको 475 डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीन बच कितने की, बुक वैल्यू कितनी आ गई इसकी, जब आप माइनस करोगे तो 4275 आएगा। ये आपने निकाल लिया। अब इसका टोटल देखो वही आएगा, जो इसका 10,150 यहाँ टोटल आ रहा था, वही टोटल 10,150 ही यहाँ पर आएगा। तो ऐसे करना होता है, ऐसा ना करना कि पहले टोटल करके फिर माइनस, क्योंकि आपको पता है कि 5400 यहाँ पर थे। बस हुआ क्या कि ये वाली मशीन नहीं बिकी थी, तो ये वाली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था, तो इसकी वैल्यू इतनी बच गई। तो इसको अब अगले साल अगले महीने मतलब ब्रॉड डाउन करके दिखाओगे 2022 को अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4275। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर समझ में आया अच्छे से तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।